सो अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? चलिए, तो क्या चल रहा था लास्ट क्लास में? ओके, हम लोग बात कर रहे थे एंट्रोपी पे, हाँ या ना। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज हम बातें करने वाले हैं, बहुत सारी बातें करेंगे, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, ठीक है? मेरे डाउट कोई बोल रहे क्या यार? अभी जो लास्ट क्लास में डिस्कशन चल रहा था, वो डिस्कशन ये चल रहा था कि जब भी कभी डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? तो एंट्रोपी बढ़ेगी। डिसऑर्डरनेस ज्यादा, एंट्रोपी ज्यादा। डिसऑर्डरनेस कम, एंट्रोपी कम। चाहे डिसऑर्डरनेस से सोचे, चाहे ऑर्डरनेस से सोचे, सोचने का एक नजरिया रखना है, आया ना? डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, मैंने कहा इस चीज को हम दो हिस्सों में फील करेंगे। सबसे पहला जो हमारा हिस्सा होगा वो होगा थ्योरेटिकल, और फिर दूसरा होगा मैथमेटिकल। तो अभी जो बातें चल रही थी, वो बातें चल रही थी थ्योरेटिकल, राइट? जहां हमें फील करना था, हमें देखना था, हमें समझना था कि कहां पे एंट्रोपी बढ़ रही है। तो शायद कुछ बेसिक बेसिक बातें हो चुकी है। सफर शुरू करें क्या? सबसे पहला सवाल, एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है कि पार्ट फंक्शन? एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव? पक्की बात? यहां तक हमने सीख लिया था। अब हम थ्योरेटिकल बातें कर रहे थे, तो आपसे क्या क्या मैं पूछ चुका हूं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्लियर है? सॉलिड में क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस, क्लियर है? अब हम आ गए थे डेल्टा एनजी पे, आ गए थे क्या? डेल्टा एनजी वाला पॉइंट क्लियर है? डेल्टा एनजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अगर कभी डेल्टा एनजी जीरो हो और आपसे पूछे क्या यहां डेल्टा एन जीरो होगा, मे और मे नॉट, मैंने कहा इसे अपन बाद में समझते हैं, लेकिन ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। टेम्परेचर वाला पॉइंट हो चुका था, आप सबके दिमाग में एक कंसेप्ट बैठ चुका है कि टेम्परेचर ज्यादा तो एंट्रोपी, पक्की बात? प्रेशर वाली बात हो चुकी थी, प्रेशर ज्यादा तो एंट्रोपी, फील कर लिया था, पक्का? इसके बाद हम लोग आ चुके थे मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, हाँ या ना? मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन पे भी बात हो चुकी थी। जब भी आप मिक्स करेंगे एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। आगे बढ़ाएं, चलिए प्यारे बच्चों, कभी कभी सवाल आपसे बोलता है यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हुआ, क्या हुआ? आप लोग प्रेसिपिटेशन को फील करते कि नहीं करते हैं? मेरे पास बहुत सारे एटम है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, वो जाके नीचे प्रेसिपिटेट हो गए, क्या हो गए? तो डिसऑर्डर से ऑर्डर्ड हो गए कि ऑर्डर से डिसऑर्डर हो गए? तो एंट्रोपी घटी कि बढ़ी? तो डेल्टा एस नेगेटिव की पॉजिटिव? तो अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन होगा, डेल्टा एस शुड बी, पक्की बात? अब जो प्रेसिपिटेशन है ना, बड़ा कॉमन सा वर्ड है, एक बच्चा भी जानता है या ना? इसीलिए सवाल कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दूसरे पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करता है। तो सवाल कभी कहता है प्रेसिपिटेशन और कोआगुलेशन, क्या बोलेगा? तो कभी बोलेगा प्रेसिपिटेशन और कोआगुलेशन। अब कोआगुलेशन क्या 12 तक का बच्चा समझ जाता है, राइट? तो उसे कभी कभी दूसरे शब्दों से बोलता है, उसे बोलता है फ्लॉकुलेशन, क्या बोलता है? अगर कभी प्रेसिपिटेशन बोले, कभी कोआगुलेशन बोले, कभी फ्लॉकुलेशन बोले, बात इन सब के लिए बताए डेल्टा एस नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? कंफर्म? अगर कभी सवाल आपसे कहता है क्रिस्टलाइजेशन, क्या कहता है? तो आप मुझे बताएं क्रिस्टलाइजेशन होते समय डेल्टा एस नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? ये भी आसान है। अगर कभी सवाल आपसे कहता है पॉलीमराइजेशन, क्या बोले? तो आप मुझे बताएं डेल्टा एस नेगेटिव होगा पॉजिटिव? इसे फील कर सकते हैं? इमेजिन करते हैं रूम में बहुत सारे बिखरे हुए पन्ने, बिखरे हुए मींस दे आर लाइक मोनोमर, राइट? आपने उन्हें जोड़ दिया, रख दिया, तो उन्हें आपने कंबाइन कर दिया, दे बिकम पॉलीमर। तो पॉलीमर्स में एंट्रोपी घटी की बढ़ी? डिसऑर्डर से ऑर्डर हो गए ना, बिखरे हुए पन्ने थे, उन्हें आपने इकट्ठा कर लिया, तो दे बिकम ऑर्डर और डिसऑर्डर। सो एंट्रोपी डिक्रीज और इंक्रीज होगी? एस नेगेटिव और पॉजिटिव? लिख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट। तो अगर कभी इन शब्दों का प्रयोग हो तो अपने को डेल्टा एस निकालना आना चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा, फिर कहता हूं, अभी बातें थ्योरेटिकल चल रही है। डेल्टा एस नेगेटिव इन केसेस में मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन था। फिर बच्चा मुझसे कहता है सर ये भी तो मिक्सिंग हुआ। याद रखना, यहां रिएक्शन हुआ। तो जो पहला वाला केस है, जो आपने जस्ट कॉपी में ऊपर हुआ है, वहां हमने रिएक्शन नहीं मानी है, एक सॉल्यूशन की सूरत है। मतलब वही इथेनॉल प्लस वाटर में इथेनॉल वाटर की रिएक्शन नहीं कराई, समझ पाए? तो वो नॉन रिएक्टिंग केसेस था, ये रिएक्टिंग का केसेस था। हेलो,
अब इन्हीं चीजों को सवाल कई लहजे में पूछता है। जैसे चलते चलते एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं, पूछ लो क्या। इमेजिन करते हैं हमारे सामने NH4Cl है जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? नाम सबने सुना है। इलेक्ट्रोलाइट आर द सब्सटेंसेस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन और इन एक्वस सिस्टम। आया ना? तो NH4Cl को जब हम पानी मिलाते हैं ये बनेगा यहां से NH4 प्लस Cl माइनस आयन। आया ना? कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं, बताइए एंट्रोपी बढ़ी की घटी? पक्का? दिमाग पे जोर तो डालना पड़ा। बिल्कुल सही जवाब, यहाँ एंट्रोपी बढ़ी। देखो ये वो सवाल बना के पूछ रहा है ना। सो इस प्रकार से हम एंट्रोपी को प्रिडिक्ट कर पाएंगे, कहां एंट्रोपी बढ़ रही है और कहां एंट्रोपी घट रही है। इन्हें फटाफट लिखते भी चलिएगा। लिख लिया होगा। एक कॉमन सेंस का सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूछ लो क्या। कॉमन सेंस, मेरे पास ग्रेफाइट है। कौन है बच्चे? हमारे सामने ग्रेफाइट है और डायमंड है। आप मुझे बताएं किसकी एंट्रोपी ज्यादा? कैसे बता दिया यार? चलो, आपको पता हो कि ग्रेफाइट में कुछ स्लिपरी लेयर होती है, या ना? तो वो जो लेयर वाइज स्ट्रक्चर होता है उससे उनके अंदर डिसऑर्डरनेस आने की संभावनाएं ज्यादा और होता भी ज्यादा है। लेकिन जो डायमंड होता है वो ज्यादा रिजिड होता है, वो ज्यादा डेंस होता है, वो ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है। इसी वजह से वहां पे डिसऑर्डर उतना नहीं होता है। यानी अगर कोई मुझसे पूछे ग्रेफाइट और डायमंड में किसकी एंट्रोपी ज्यादा, मैं एक झटके बता दूंगा क्या? एंड आंसर इज बिल्कुल सही जवाब। तो ये कुछ एंट्रोपी के छोटे छोटे फील वाले पॉइंट हैं जिन्हें आप फील करते करते बता सकते हैं। यहीं पे एक बड़ा फेमस एग्जांपल आता है बच्चों, दैट इज स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। मैं आप सबसे पूछूंगा, इमेजिन करते हैं हमारे पास एक रबर है। क्या है ये? रबर को हम लोग स्प्रिंग जैसा मान लें। रबर को स्प्रिंग कैसे मान सकते हैं सर? स्प्रिंग में भी इलास्टिसिटी है, रबर में भी इलास्टिसिटी है, तो दोनों को एक जैसा ट्रीट कर सकते हैं? यस और नो? इमेजिन करते हैं हमारे पास एक रबर है। क्या है ये? आपने उसे खींचा, खींच दो। अचानक से आपने रबर को छोड़ दिया, आपकी उंगली में आके लग गई, खटाक। तो आपकी एंट्रोपी बढ़ी घटी? एंट्रोपी बढ़ी घटी? आपकी एंट्रोपी तो बढ़ी। अब आपकी बात नहीं कर रहे, हम बात करें स्प्रिंग की, ठीक है? हेलो, स्प्रिंग को स्ट्रेच करो, करो करो। तो जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे उसकी एंट्रोपी घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी, बढ़ेगी? कुछ बच्चे कह रहे बढ़ेगी, हमने सर एनर्जी देके खींच दिया है ना, ऐसा कुछ सोचते हैं। उनके लिए मैं छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बनाता हूं। हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया ऐसे। अब बताएं एंट्रोपी घटी की बढ़ी? We all time have to think about orderedness and disorderness, that's it. ये ज्यादा डिसऑर्डर है, ये ज्यादा डिसऑर्डर है। पक्का ना? अरे एक वायर है, उसे ऐसे ऐसे कर दो तो डिसऑर्डर नहीं हो जाएगा। यहां से यहां डिसऑर्डरनेस बढ़ा, यहां से यहां ऑर्डरनेस बढ़ा। ऑर्डरनेस, ऑर्डरनेस, मैं दो वर्ड बोलता हूं, कभी ऑर्डरनेस कभी डिसऑर्डरनेस। फिर से यहां से यहां डिसऑर्डरनेस, यहां से यहां ऑर्डरनेस, ऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस। तो डिसऑर्डरनेस घटा तो एंट्रोपी, तो स्ट्रेचिंग ऑफ रबर में एंट्रोपी घटा कि बढ़ा? तो डेल्टा नेगेटिव की पॉजिटिव? आसान है। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर और स्प्रिंग। तो अगर कभी सवाल रबर या स्प्रिंग के स्ट्रेचिंग की बात करें तो उसे हम कुछ इस प्रकार से फील करके सोच सकते हैं। आसान है। यहीं पे एक बड़ा फेमस सा केस आता है, दैट इज केस ऑफ एग। आप सब एक कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं, पूछ लो क्या। मान लेते हैं हमारे पास ये एक रॉ एग है। कैसा एग है? कच्चा अंडा। चलेगा? इसे अपन ने बॉईल कर दिया। क्या किया? जब आप इसे बॉईल करेंगे तो बॉईल करने के बाद जो एग है वो हार्ड होता है कि सॉफ्ट होता है? तो जो एग बॉइल्ड है, राइट, जो बॉइल्ड एग है, समझना मेरे पास ये रॉ एग है, ये रॉ एग है और यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ उसके अंदर लिक्विड भरा है जो शेक कर रहा है, राइट। उसमें सारे सारे लिक्विड अलग अलग है। अब आपने उसे बॉइल किया तो वो हार्ड हो गया, सॉलिड बन गया है ना। तो आप मुझे बताएं एंट्रोपी घटी की बढ़ी? एंट्रोपी, कितने बच्चे कह रहे हैं एंट्रोपी घटी? रेज योर हैंड। एंट्रोपी घटी, बोलो ना यार। कितने बच्चे कह रहे हैं एंट्रोपी घटी? रेज योर हैंड जल्दी से। अरे लिक्विड से सॉलिड बन गया तो एंट्रोपी घटी ना। लेकिन एंट्रोपी यहां घटती नहीं है, यहां पर एंट्रोपी बढ़ती है। क्यों भाई, क्यों सर?
कहानी को समझना है। जब आप लिक्विड को एग को बॉईल करते हैं, किसे बॉईल करते हैं, तो यहाँ पे होता है प्रोटीन। कौन होता है, इमेजिन करते हैं हमारे पास प्रोटीन है, दिख रहा है क्या, ये कैसा प्रोटीन है, हेलिकल स्ट्रक्चर कुछ याद है क्या, आपने शायद बायो पढ़ा होगा, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है। तो एक्चुअली होता क्या है, ये हमारे पास प्रोटीन होता है, जब आप इसे बॉईल कर देते हैं क्या करते हैं, तो जो सुलझा हुआ प्रोटीन है वो उलझ जाता है, क्या हो जाता है, जिसकी वजह से एग हार्ड हो जाता है। लेकिन हमारे लिए तो ये डिसऑर्डर हो गया, क्या हो गया, सोचो ना, आपके सामने ऐसे 3 स्ट्रिंग है, 1 2 3 का तो रैंडम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, डिसऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, एंट्रोपी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ी, तो एंट्रोपी बढ़ी कि घटी, बिकॉज ऑफ डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एंट्रोपी इंक्रीजेस। तो डेल्टा इज पॉजिटिव के नेगेटिव, लिख लीजिएगा। तो जब डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है तो कुछ इस प्रकार से एंट्रोपी यहां पे चेंज होता है। ये कैसे होता है, किन कंडीशंस पे होता है, क्या क्या है, वो सब आपने पढ़ रखा है, राइट। बस मैं बताना चाहता था, ऐसा आपको लगता है कि हार्ड हो गया तो लिक्विड से सॉलिड बन गया, तो साहब जब हार्ड हो गया तो एंट्रोपी घटनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, एंट्रोपी बढ़ती है। चलेगा, चलेगा, बोले, बोलो। प्रोटीन का डीनेचुरेशन का एक सिंपल सा मतलब है, लाइक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, अब जब बॉईल कर रहे हैं आप, तो वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वहां पे कॉइल्ड या मतलब ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक होने से दे बिकम मोर डिसऑर्डर, ठीक है। और बस इतने से हमने कहा कि साहब यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ रही है, क्योंकि हमने केवल सॉलिड को देखा, लेकिन हमने अंदर के प्रोटीन को नहीं देखा। समझ पाए क्या। अब प्रोटीन के साथ क्या हो रहा है, ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा अपने आप में टॉपिक है, लेकिन इन जनरल अगर हम कहें तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, जिससे एंट्रोपी बढ़ जाती है। अब वो अलग अलग केसेस है, कैसे हुआ वो सारा डिनेचुरेशन में पढ़ रखा है, राइट। लेकिन इन सिंपल वर्ड बोले, डिनेचुरेशन का मतलब क्या, व्हाट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ डिनेचुरेशन, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। ऐसे भी सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं, ठीक है। हमारे सामने अगर रॉ एग से बॉइल एग आया तो बच्चा को ऐसा लगता है कि साहब हार्ड हो गया, तो हार्ड होने से यहाँ पे एंट्रोपी, हार्ड होने से एंट्रोपी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ी है कि घटी है, बढ़ी। चलेगा, क्या क्या सीखा, नंबर 1 सॉलिड लिक्विड गैस, सबको क्लियर है, प्रेसिपिटेशन, कोआगुलेशन, फ्लोकुलेशन क्लियर है, क्रिस्टलाइजेशन, प्रोलिफरेशन क्लियर है। अगर कभी कोई रिएक्शन डेल्टा एनजी से बता दोगे, डेल्टा एनजी से बता दोगे। लेकिन अगर केवल गैस आए, कौन है, उसमें हम एंट्रोपी कैसे प्रिडिक्ट करें, लिखना नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशल केस ऑफ गैस। अब जो गैसेस होती हैं बच्चों, उनके लिए एंट्रोपी बताने का हमारे लिए कई सारा पैरामीटर, हालांकि ये सारी की सारी बातें जब हम मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं और क्लियर हो जाता है, लेकिन उसे मैं कुछ छोटे छोटे थ्योरेटिकल पॉइंट्स में कवर कर रहा हूं। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशल पॉइंट्स फॉर गैस। इसे ऐसे समझते हैं बच्चे, आप सबने ऐसा सोचा कि हमारे पास गैस है, कौन है, अगर सॉलिड लिक्विड गैस है तो एंट्रोपी का कंपैरिजन करना तो आसान है, लेकिन मान लो केवल गैस है, केवल, जैसे मान लो मेरे पास एक गैस है O3 और एक गैस है O2, अब सवाल आपसे कहे बताओ किसकी एंट्रोपी ज्यादा है, कैसे बताए, क्या करे, तो बच्चा यहाँ पे अलग अलग लॉजिक लगा देता है, लेकिन यहाँ पे लॉजिक का एक रूल होता है। सबसे पहला रूल ये होता है, आपको सबसे पहले चेक करना है एटॉमिसिटी। क्या चेक करना है, क्या चेक करना है, क्योंकि जहां पे एटॉमिसिटी जितनी ज्यादा, एटॉमिसिटी जितनी, वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम उतना ज्यादा। हेलो हेलो हेलो, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी, कुछ याद आ रहा है क्या, तो जितना ज्यादा एटम होगा उसका अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, तो डिसऑर्डर उतना ज्यादा होगा, और इसलिए उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा। चलेगा, तो अगर मैं आपसे कहूँ एटॉमिसिटी, क्या बोलूं, सबसे ज्यादा एटॉमिसिटी किसकी है, तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी, इसलिए आंसर क्या होगा बच्चे, O3 ग्रेटर देन O2। चलेगा, मैं जो आपके सामने लिख रहा हूं, ये किसका ऑर्डर लिख रहा हूं, एंट्रोपी का, किसका ऑर्डर है, तो अपन एक रूल बना सकते हैं, एटॉमिसिटी ज्यादा तो एंट्रोपी। चलेगा, लेकिन कभी कभी सवाल ऐसा आया हमारे सामने, N2 और H2, आप बताएं क्या ये दोनों गैसेस है, एटॉमिसिटी सेम है, अब क्या करें, अब रूल जाता है मॉलिक्यूलर वेट का, किसका जाता है, अब मॉलिक्यूलर वेट का रूल ये होता है कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट, उसमें एंट्रोपी ज्यादा, उसमें एंट्रोपी ज्यादा।
बच्चा यहाँ पे ये सोच लेता है कि साहब जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा वो भारी ज्यादा तो मूव कैसे करेगा। हेलो, मूवमेंट का खेल नहीं है, डिसऑर्डरनेस का खेल है। आपके दिमाग में जो पॉइंट है वो ये है, एक दुबला पतला आदमी है, कैसा आदमी है, और एक भारी भरकम आदमी है। वो फेमस डांसर है ना जो अच्छा डांस करता है काफी, बल्कि हाँ। तो इमेजिन करते हैं दुबला पतला आदमी है और एक वो गणेश आचार्य जैसा कोई बंदा है, राइट, मतलब बल्कि आदमी है। अब हुआ क्या, हमने डीजे स्टार्ट किया। अब दुबला पतला आदमी है तो हल्का आपका साहब इसकी एंट्रोपी ज्यादा, और आज किसकी एंट्रोपी ज्यादा, नहीं समझ पाए। तो क्या ये कहां से रूल आ गया कि साहब दुबला पतला लो, जहां डिसऑर्डरनेस ज्यादा वहां एंट्रोपी ज्यादा। वही वाली बात है, डिसऑर्डर होने के लिए एनर्जी होगी तो सही। गैसेस की जो एनर्जी होती है मॉलिक्यूलर वेट से रिलेट होती है। तो अंडर सिमिलर कंडीशन जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसकी एंट्रोपी। सारी भाषा की बातों की एक बात, मैं आपको कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स बता रहा हूं जिनसे हम गैसेस की एंट्रोपी बता पाए। उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या देखेंगे आप, फिर क्या देखेंगे, तो मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा, तो एंट्रोपी किसकी ज्यादा, उसके बाद किसका नंबर। अरे बोलो ना यार, मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, हाइड्रोजन की मोलर एंट्रोपी जो कुछ दिनों पढ़ेंगे अभी वो होती है 130 के आसपास। कितनी होती है, और नाइट्रोजन की होती है 193 के आसपास। इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी और ज्यादा है भी, सही चलेगा। लेकिन कभी कभी सवाल ऐसा आया, कैसा आया, आपके सामने आया CO, कौन सी गैस है, और एक दूसरी गैस लिखी है नाइट्रोजन गैस। अब बताओ दोनों की एटॉमिसिटी, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट, सबसे पहले किसे देखोगे, वो सेम हो गए, किसे देखोगे। अब दोनों सेम हो गया, आप क्या करेंगे, कुछ और देखेंगे। क्या देखें, सोचो क्या अंतर है, क्या दोनों में अंतर दिख रहा है। अब अगर आप देखोगे तो आप मुझे बता दो इसमें सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल कौन है, इसमें सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल कौन है, तो जो सिमेट्रिकल सबसे ज्यादा वो ऑर्डर्ड सबसे, तो एंट्रोपी सबसे। अब मुझे बताए सबसे ज्यादा डिसऑर्डर कौन है, तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी, हेलो, तो क्या आज CO की एंट्रोपी N2 से ज्यादा होगी। तो हमने रूल बना लिया, सबसे पहले किसे देखना, फिर किसे देखना, फिर क्या देखना। अब बता दो एटॉमिसिटी ज्यादा, फटाफट एटॉमिसिटी, तो एंट्रोपी बन गया रूल, सिमेट्री ज्यादा, सिमेट्री सिमेट्री, तो आप मुझे बताए एंट्रोपी। अरे बोलो ना, सबकी बात। हालांकि इनका डिटेल डिस्कशन हमारे सिलेबस में नहीं है, पर इतना पता होना चाहिए इस बात के लिए। कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था डेल्टा Hg ग्रेटर देन 0, याद करो। तो जब डेल्टा Hg ग्रेटर देन 0 होगा तो डेल्टा S ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, डेल्टा S पॉजिटिव की नेगेटिव। अगर कभी डेल्टा Hg लेस देन 0 तो डेल्टा S, सबको याद है। और अगर कभी डेल्टा Hg 0 तो डेल्टा S 0 हो भी सकता है, और क्योंकि वो गैसेस के नेचर पे डिपेंड करेगा। Is this clear? तो आंख बंद करके नहीं बोल देना है कि डेल्टा Hg 0 डेल्टा S 0। आज 99% बच्चे ऐसे बोलते हैं, आपको ऐसे नहीं बोलना। Is this clear? लिख लीजिएगा जल्दी से, तूफान की गति से। ठीक है साहब, हमने अभी तक एंट्रोपी को फील किया, कहीं ना कहीं डिसऑर्डरनेस था, सिंपल सी भाषा में। और सच बताऊं, ये सारे एग्जांपल लेके मुझे बस आपको ये बताना था कि कहां कहां आपके केमिस्ट्री में डिसऑर्डरनेस कैसे बढ़ रही, कैसे घट रही। देखो ये दुनिया में हर जगह है, पर क्योंकि हम बात केमिस्ट्री कर रहे थे तो हमने केमिस्ट्री के एग्जांपल लिए। क्लास में भी डिसऑर्डर है, आपके रूम में भी डिसऑर्डरनेस है, अरे आपके अंदरनेस भी डिसऑर्डरनेस है, हाँ या ना। तो डिसऑर्डरनेस तो हर जगह है, ठीक है, उसे हमने फील किया कुछ एग्जांपल के माध्यम से। एग्जांपल सब कुछ नहीं है, ये एग्जांपल महज कुछ एग्जांपल है जिनसे आप फील करते, राइट। सवाल यहां पे जो सबसे बड़ा खड़ा होता है वो ये कि साहब आखिर सब मेजर कैसे करें। दुनिया में हर चीज हर जगह एंट्रोपी है, डिसऑर्डर ऐसी एंट्रोपी है, बट द क्वेश्चन, द बिगर क्वेश्चन फ्रंट ऑफ अस इज आखिर हम उसे मेजर थर्मो के पास गए। किसके पास, मुझे साहब ये बताएं कैसे, किसमें कितनी एंट्रोपी, बोले हाँ या ना। थर्मो आई कैन नॉट मेजर एस, यू कैन नॉट मेजर एस, बोला थर्मो ने, बट यू कैन मेजर, वही बता दो। थर्मो ने कहा सो सिंपल, क्या थर्मो ने, हमने कहा ऐसे कैसे सिंपल, बोले आओ देखते हैं। क्या बोला थर्मो ने, कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एस। हम लोग थ्योरेटिकल हिस्से से बाहर निकल चुके हैं, अब हम लोग एंटर कर रहे हैं मैथमेटिकल हिस्से में। किस हिस्से में, मुझे आप सबका ध्यान बोर्ड पर अरे है क्या,
थर्मो ने कहा आप किसे मेजर करना चाहते हो? हमने कहा डेल्टा एस को। किसको? किसको? बोले ऐसा सोचो यार, ये हमारे पास एक सिस्टम है। क्या ये आप सबको दिख रहा है क्या? ये हमारे पास एक सिस्टम है, राइट? अब ये सिस्टम की अपनी कुछ एंट्रोपी होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? कुछ ना कुछ तो, कुछ ना कुछ तो। लेकिन इसकी एंट्रोपी कितनी हो वो हम बता नहीं, लेकिन उसमें चेंज हम मेजर कर। बोले हाँ या ना? थर्मो ने कहा सोचो आप बन ठन के घर से चले, लेकिन वैसे घर नहीं। क्यों क्यों क्यों? बिखराव क्यों हुआ? क्या हुआ? डिस्टर्बेंस कहां से हुआ? आप आए और आपने एक लाइन में लिखा, बैठे रहे स्टैच्यू बनके, तब भी बिखराव आएगा कि नहीं आएगा? तब भी बिखराव आएगा नहीं आएगा? ये कहां से आया? बोले क्योंकि एक एनर्जी है जो हमेशा सराउंडिंग से आ जाती है सिस्टम में। अच्छा, बिखराव के पीछे भी एनर्जी है? बिखराव के पीछे भी हर चीज के होने न होने की वजह, और जो फ्लो होके आती है एनर्जी, वही तो हीट। फ्लो होके आती है हीट, हाँ या ना? लेट्स इमेजिन ये सिस्टम है, आप सबका पूरा ध्यान चाहिए है कि नहीं है? ये सिस्टम है और बगल में लेट्स इमेजिन सराउंडिंग से सिस्टम को हीट आई, सराउंडिंग से सिस्टम को हीट, सिस्टम के अंदर हीट पहुंच, जितनी हीट पहुंचेगी एंट्रोपी उतनी ज्यादा। तो आप मुझे बताओ डेल्टा एस प्रोपोर्शनल टू क्यू बोलूं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू बोलूं? पक्की बात? जितना हीट आएगा एंट्रोपी उतना ज्यादा होगा कि उतना कम होगा? तो चेंज उतना कंफर्म। अब सवाल यह है कि जो हीट है वो पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। तो जैसे हीट आई है, क्या हीट उस नेचर पे डिपेंड करेगी? भाई हीट रिवर्सिबल वाली दोगे तो अलग, इरिवर्सिबल वाली दोगे तो? पक्की बात? पक्की बात। सबसे पहले हम हीट कैसे दे, रिवर्सिबल दे इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल दे दो। अच्छा बताओ, इरिवर्सिबल में लॉस होता है कि रिवर्सिबल में? इरिवर्सिबल में लॉस होता है कि रिवर्सिबल में? अब मैं इरिवर्सिबल बोलूंगा, इर रेव, इर बोलूं तो इरिवर्सिबल, आप स्वयं देता आपको है ना? इर बोलूं तो इरिवर्सिबल, और रेव बोलूं तो चलेगा? आप मुझे बताओ बच्चों, लॉस इर में होता है कि रेव में? पक्की बात? इरिवर्सिबल में होता है कि रिवर्सिबल में? हमने सबसे पहले हीट दिया इसे इरिवर्सिबल तरीके से। किस तरीके से? लेट्स इमेजिन हमने 50 जूल दिया। कितना दिया? कितना दिया? तो अंदर कितना जूल आएगा? 50 के 50 से कम। तो लेट्स इमेजिन अंदर पहुंचा 20 जूल, अंदर पहुंचा तो अंदर की जो एंट्रोपी है वो 20 जूल बढ़ाएगा कि 50 जूल? कितना चला था, कितना पहुंचा, कितना रह गया? वो 30 कहां रह गया? 50 कहां से चला था और 30 कहां रह गया? थर्मो कहता टाइम पास क्या कर रहे हो? क्या बोला थर्मो ने? ऐसा क्यों नहीं बोलते हो कि 20 चला था 20 पहुंचा? पर चला तो 50 था, अरे पर 30 लौट भी तो आया। पर 20 चला था 20 नहीं पहुंचा ना। पर 20 अगर रिवर्सिबल तरीके से जाता तो 20 ही तो पहुंचता। नहीं समझे? थर्मो ने कहा जरा सुनिएगा, सुनो क्या, जब यहां से हीट चलेगा वो जिस भी रास्ते से चले वो, लेकिन काउंट हमेशा रिवर्सल वाला ही किया जाएगा। काउंट हमेशा रिवर्सल वाला ही किया, काउंट हमेशा रिवर्सल वाला ही किया। इमेजिन करो 20 चला होता रिवर्सिबल तरीके से, 20 चला होता रिवर्सिबल तो 20 ही तो पहुंचता। तो ऐसा क्यों नहीं बोलते कि हीट 20 जूल रिवर्सिबल तरीके से आया? पर अगर 50 इरिवर्सिबल से आया, बोले 50 इरिवर्सिबल से आया तो आप 50 दुनिया को ना बताओ 20 रिवर्सिबल से आया, यही बताओ, क्योंकि एंट्रोपी तो वही बढ़ाएगा ना यार। 50 बढ़ा रहा है 20 बढ़ा रहा है, पक्की बात। अब मुझे बताओ तो डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू क्यू बोलो कि क्यू रिवर्सिबल बोलो? चलेगा? तो थर्मो ने कहा हमने प्रोपोर्शनलिटी ढूंढ लिया, प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, कांस्टेंट लगाओ, खेल खत्म। बोले जस्ट वेट। क्या बोला थर्मो ने? कुछ अभी और बाकी है जो आपको देखना है। हमने कहा वो क्या? बोले इमेजिन करते हैं हमारे पास ये आयरन है, क्या ये? और इमेजिन करते हैं इसका टेम्परेचर है 300 केल्विन, कितना है? और इमेजिन करते हैं यहाँ पे एक दूसरा आयरन है प्यारे बच्चों जिसका टेम्परेचर 400 केल्विन, कितना है? पहला सवाल, इसकी भी एंट्रोपी होगी, इसकी भी एंट्रोपी होगी, इसकी इससे ज्यादा, अभी बताया था आपने, इसकी एंट्रोपी इससे ज्यादा, कंफर्म?
कंफर्म। मैंने दोनों के एंट्रोपी में चेंज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इसकी एंट्रोपी है, वी कैन नॉट मेजर। इसकी एंट्रोपी है, बट वी आर गोइंग टू मेजर व्हाट? तो इसमें एंट्रोपी में चेंज तभी आएगा जब इसके पास हीट, जब इसके पास हीट कंफर्म। हीट रिवर्सिबल वाला काउंट करूं कि इरिवर्सिबल वाला? चाहे रिवर्सिबल तरीके से आए चाहे इरिवर्सिबल तरीके से आए, लेकिन काउंट हमेशा रिवर्सिबल ही होगा। बोले हाँ या ना? नहीं नहीं नहीं, ये फील आ रहा है क्या? रटना तो नहीं पड़ रहा है पक्का। अब जरा सुनना, इसमें भी हीट आई, क्यों? कितनी हीट आई? रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल? इसमें भी हीट आई, क्यों? रिवर्सिबल की। हीट कितनी आई? हीट कितनी आई? अंदर की एंट्रोपी बढ़ेगी घटेगी? दोनों को जब इक्वल हीट मिली तो क्या दोनों की एंट्रोपी इक्वल बढ़ेगी? खैर वो कहता है ऐसा नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हो? डब्ल्यू के थर्मो ने कहा सोचो। क्या बोला थर्मो ने? क्या बोला थर्मो ने? एक बच्चा है जो डांस कर रहा है, खूब तेज डांस कर रहा है, डीजे बज रहा है, डांस कर 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 रहा है। आप तो ग्लूकोज दे दिया लो। उसकी एंट्रोपी बढ़ी की घटी है? एंट्रोपी में कितने का चेंज आएगा? कुछ आएगा। लेकिन बच्चा सो रहा था, हमने कहा तुम भी शुरू हो जाओ। अब वो भी डांस कर रहा है, तो जब सोता हुआ बच्चा डांस करेगा और डांस करता हुआ बच्चा और डांस करेगा, एंट्रोपी में चेंज ज्यादा कहां होगा? सोते हुए बच्चे से डांस करें, एंट्रोपी का चेंज ज्यादा होगा। पक्की बात। इसे ऐसे समझो आप, एक बच्चा 12 घंटे पढ़ता है। कितने घंटे? कितने घंटे? तो पहली बार उसके नंबर आए थे 100। कितने नंबर आए थे? कम हो गए सर। लेट्स इमेजिन हाइपोथेटिकल बच्चा नहीं पढ़ता था, ठीक। अब वो 12 घंटे पढ़ाई करी। कितने घंटे पढ़ाई करी? तो उसके नंबर 100 से हो गए 500। कितने हो गए? कितने का इंक्रीमेंट? पक्की बात। अब एक दूसरा बच्चा जिसके लास्ट टाइम आए थे 650, कितने आए थे? उसने भी 12 घंटे पढ़ाई करी, उसने भी, पर 12 घंटे की पढ़ाई में उसके नंबर बढ़े 700। मतलब कितने नंबर बढ़े? उसके कितने बढ़े? ज्यादा इंक्रीमेंट कहां हुआ? पक्का। थर्मो कहता है जो लो एंट्रोपी पे है, जो लो टेम्परेचर पे है, उतने ही हीट में ज्यादा जादू दिखाएगा। जो ऑलरेडी हाई है उतने हीट में उतना जादू। काय का जादू? एंट्रोपी। हेलो, अब मुझे बताओ, हमने इसको भी दिया 20 जूल, इसको भी दिया, इसको भी दिया, दोनों की एंट्रोपी बढ़ेगी, किसकी ज्यादा बढ़ेगी? ऐसा नहीं लग रहा है आप मुझसे कहना चाहते हो सर डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। सर अभी तो आपने रटवाया था सर एस इंक्रीजेस टू इंक्रीजेस, क्या रटवा रहे हो? 99% जनता रट के जाती है। आई होप आपको जरूरत नहीं है। अरे बोलो ना यार, टेम्परेचर ज्यादा तो एंट्रोपी, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा तो एंट्रोपी में चेंज कम फॉर द सेम सप्लाई ऑफ हीट, यस और नो? नहीं समझ पाए। पक्की बात, पक्की बात। थर्मो ने कहा अब क्या था? क्या बोला थर्मो ने? दोनों प्रोपोर्शनलिटी को मिलाइए, फॉर्मूला बनाइए, दौड़ के फॉर्मूला हमारे सामने आ गया, डेल्टा एच बराबर क्यू रिवर्सल बाई जी। तो कांस्टेंट खा गए आप। आप भी सोच रहे थे ना, वन तो कांस्टेंट होता ही नहीं है, वन तो वेरिएबल है। अच्छा अच्छा अच्छा, पर सर क्या लिखने बात अच्छा लगता। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। हमारे सामने डेल्टा एस का फॉर्मूला आ चुका है, डेल्टा एस बराबर क्यू रिवर्सिबल बाई टी। चलेगा। कंसेप्ट नंबर 1, टेम्परेचर ज्यादा तो एंट्रोपी ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा तो एंट्रोपी में चेंज। जब यहां पहुंच जाए लास्ट में पॉइंट ऐड करिएगा। एनसीईआरटी यहां पे कुछ जादुई शब्दों का प्रयोग करता है। कैसे शब्द? करिश्माई शब्द। क्या हुआ? क्या कर रहे हैं? कैसे लिखना है? डाउट क्या? कैसे लिखे ऐसा?
ऐसा करो, आप यहां से लिखना स्टार्ट करो, वहां से। मुझे पता है कैसे करते हैं। अच्छा, कुछ और लिख रहे हैं क्या? अच्छा, लिख चुके थे, फिर से सर ने बोला लिखने को। लिख ले, लिख जल्दी लिख ले। हमारे सामने एक फॉर्मूला आ चुका है, डेल्टा एस बराबर क्यू रिवर्सिबल बाई टी। हेलो, लिख लिया होगा। यहां पे एक पॉइंट लिखेगा स्टार बना के, हीट इज हैविंग रैंडमाइजिंग इफेक्ट। हीट इज हैविंग, देख रहे हो एनसीईआरटी सब लोगों को, हीट इज हैविंग रैंडमाइजिंग इफेक्ट। जादू है हीट के पास। अभी सोचो गर्म हवा आ जाए रूम में, चलो एसी हमने बंद कर दिया, टेम्परेचर हो गया 55, आप कैसे करोगे? अपने आप डिसऑर्डर ऐसा नहीं, ऐसा नो, हीट के पास जादू है। क्या है? हीट हैज रैंडमाइजिंग इफेक्ट, बट हीट गिवन टू द सिस्टम। देखा कैसे कह रहा है वो, हीट के पास जादू तो है, पर ये जादू भी काम कब करता है? बट हीट गिवन टू द सिस्टम at lower temperature, heat given to the system at lower temperature will cause, heat given to the system at lower temperature will cause more change in entropy, will cause more change in entropy. In comparison, will cause more change in entropy in comparison to the same heat, in comparison to the same heat given to the system at higher temperature. In comparison to the same heat given to the system at higher temperature. At higher temperature. आसान है प्यारे बच्चों, आसान है बच्चों। चलिए आप सबका ध्यान चाहिए, हमारे सामने डेल्टा एस का फॉर्मूला आ चुका है, पूरी क्लास बता पाएगी। डेल्टा एस बराबर क्यू रिवर्सल वाई, क्यू रिवर्सल वाई। पक्की बात, ऐसा नहीं लग रहा जब हम डेल्टा एस को निकाल रहे हैं एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर निकाल रहे हैं, तो ऐसा सोचो, फील करो कि एक सिस्टम है, वो हीट आई, कौन आई? तो हीट के आने से टेंपरेचर भी बढ़ता है, पर हमने उस हीट को टेंपरेचर बढ़ाने में यूज नहीं किया, हमने उस हीट का इफेक्ट केवल एंट्रोपी में पड़ा। नहीं समझे, नहीं समझे? तो और सर पिछली क्लास में आप पढ़ा रहे थे क्यू बराबर कोफिशिएंट डेल्टा टी, वहां तो आप पढ़ा देते थे, आप कुछ भी कर देते जब मैं तब। आज अगर टेंपरेचर बदल गया तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो हीट टेंपरेचर बढ़ाने में खर्च हुई कि एंट्रोपी बढ़ाने में? सॉल्व कंसेप्ट नंबर 1, एंट्रोपी का फील्ड सब तो है, हम एंट्रोपी निकाले देता है, क्या कांस्टेंट टेंपरेचर पे निकाल रहे हैं? हीट टेंपरेचर नहीं बढ़ा कि हीट रिवर्सल तरीके से आई। किस तरीके से? तो जो भी हीट रिवर्सल तरीके से आई उससे एंट्रोपी बढ़ी, और वो एंट्रोपी चेंज हमने निकाला, हमारे सामने फॉर्मूला आ गया क्यू रिवर्सल बाय टी। यस और नो, यस और नो। अब क्या था, क्यू रिवर्सल की वैल्यू रखो, फटाफट डेल्टा एस निकालो। क्या निकालो? निकालू क्या मैं डेल्टा एस? एक मिनट, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है? इसकी वैल्यू आती है आपको? आती है आपको? दिखाऊं मैं? ये क्या लिखा हुआ है? डेल्टा एस बराबर, आपको बोलना है, अरे वाह, क्या बोला है? क्या बोला आपको? क्या बोला है? प्यारे बच्चों, डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, चलेगा? अरे वाह, क्या बोला है? डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। मैं कह दू क्यू बराबर डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू होता है। मैं कह दू क्यू रिवर्सिबल, क्या बोला मैंने? बराबर एनसीवीडीटी डब्ल्यू माइनस पीडीवी माइनस माइनस प्लस पीडीवी लिखो, चलेगा? हम क्यू रिवर्सिबल निकाले डेल्टा एस। अरे वाह, रिदम टूट गया। हम क्यू रिवर्सिबल निकाले डेल्टा एस। अगर हमें डेल्टा एस चाहिए तो क्या इसे टी से डिवाइड कर दूं? टी से डिवाइड करके इंटीग्रेट कर दूं, टी से डिवाइड करके इंटीग्रेट कर दूं, टी से डिवाइड करके इंटीग्रेट कर दूं, एनसीवीडीटी बाई टी प्लस पी बाई टी डी चलेगा? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन चलेगा? लिमिट टी1 से टी टू लगा तो चलेगा? यहां लिखा पी बाई टी से हटा के वी के फॉर्म में लिख दो, चलेगा? आप सबको याद है पीवी बराबर एनआरटी, याद साड़ो? मैं कह दू पी बाई टी बराबर एनआर बाई वी, चलेगा? यहां लिख दो, चलेगा? डेल्टा एस का फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, टी1 से टी2 एनसीवी डी टी बाई टी प्लस
NR अपॉन V इंटू dy dy, हाँ या ना? इसे क्या तो इंटीग्रेट V1 से V2 चलेगा? इंटीग्रेशन आप सबको आता होगा? मैं इंटीग्रेट करके लिख दू NCV ln T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1, बोलो चलेगा? हमारे सामने डेल्टास का फॉर्मूला आ चुका है, NCV ln T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई, आपको मैं ध्यान सर ऐसे ही बोले थे 2 मिनट के लिए पल के झपका लो, फिर उठ नहीं पाते ना। आपके सामने डेल्टास का फॉर्मूला आ चुका है, मेन फॉर्मूला, ऐसे बोलेंगे जनरल फॉर्मूला। क्या बोलेंगे? लिखिएगा, ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं अरे वाह अरे वाह। हमारे सामने डेल्टा एस का एक फॉर्मूला आ चुका है, जनरल फॉर्मूला, डेल्टा एस इज इक्वल टू NCV ln T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1। लिख, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे, तूफान गति से लिखेंगे, तूफान की गति से। इतना धीरे बात कैसे कर रहे थे? कोई ऊंचे से बात रहे थे, समझ भी जाते बगल वाले हैं। बात भी हो जाती है नहीं। हमारे सामने डेल्टा एस का एक जनरल फॉर्मूला आ चुका है, NCV ln T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई, अब कितने फॉर्मूले आ चुके हैं? 2। सबसे पहले हमने कंसेप्ट डेवलप किया, डेल्टा एस बराबर Q रिवर्सिबल बाई T, यस और नो? एक फॉर्मूला डेवलप किया, सबको याद हो गया? याद करते रहे, मैं आपसे पूछूंगा, NCV ln T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई Q। ये आसान है ना यार, इसका मतलब अब फालतू में, मतलब है तो आसानी ना। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन कितना? हाँ वैल्यू रखो, 1 बाई वी का इंटीग्रेशन कितना, बस चलेगा। एंड ऑफ द डे, क्योंकि आपको याद करना है केवल रिजल्ट, ठीक है, इसलिए मैंने आपका ध्यान बाकी चीजों से हटा के बस रिजल्ट पे ले आया, चलेगा। तो अपने सामने एक फॉर्मूला आ चुका है, NCV ln T2 बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई, इससे मिटाऊंगा मैं, मिटा दो। अब देखते हैं इसका क्या क्या जादू है, देखना चाहेंगे? अभी कितने फॉर्मूले आ चुके? मेन फॉर्मूला बोलो, मेन। डेल्टा एस बराबर Q रिवर्सल बाय, चलेगा। नंबर 2 जनरल फॉर्मूला, सबको याद है? अभी मैं लिखता हूं, रुकना, देखता हूं कितने बच्चों को याद है, बोल के बताएंगे। डेल्टा एस बराबर, नहीं याद हुआ? बगल बगल में याद हो गया क्या? NCV ln अभी चलेगा? अरे बोले ना, हमारे सामने ये डेल्टा इसका एक जनरल फॉर्मूला का, यस और नो। अब हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रोसेस में, किसमें, जैसे अपन ने वर्क निकाला था ना प्रोसेस के लिए, नहीं निकाला था, केमिकल रिएक्शन, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, सारे प्रोसेस निकाला, हाँ या ना? ऐसे हम निकालने वाले डेल्टा इस हर प्रोसेस के लिए निकाले क्या? सबसे पहले मैं ले रहा हूं आइसोथर्मल। कौन सा प्रोसेस प्यारे बच्चों? आइसोथर्मल में क्या कांस्टेंट होता है? अब आप मुझे बताओ, मैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल लूं, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल? ये तो रिवर्सल में आएगा ना। हेलो, आइसोथर्मल में क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है? क्या T2 बराबर T है? क्या ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा? log 1 0 हो जाएगा, डेल्टा का फॉर्मूला आ जाएगा, NR ln V2 बनाएगा, सबको याद हो जाएगा। चलो चलते ऐसे कोरिक में, चले क्या? बोले किसे उड़ा दो?
बोलो फॉर्मूला क्या बना दो, एनसीवी LN2/T1 चलेगा। आइसोथर्मल हो गया, आइसोकोरिक हो गया, आइडियाबैटिक में चलो क्या, आइडियाबैटिक में क्या जीरो, अरे बोलो ना यार, बोलो किसे उड़ा दो, सब पूरा का पूरा, पूरा का पूरा कंसेप्ट ही खत्म हो गया, क्यू जीरो हो गया, क्या डेल्टा एस बराबर जीरो होगा, अगर कोई आइडियाबैटिक सिस्टम है, अगर कोई आइडियाबैटिक, एंट्रोपी में चेंज, एंट्रोपी में चेंज, एंट्रोपी है ही नहीं कि चेंज नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा, पहले से कुछ डिसऑर्डर होगा, मगर चेंज, इसलिए से कहते हैं आइसोएंट्रोपिक चलेगा, अरे चलेगा, कोई प्रोसेस बचा कि सब हो गया, कौन सा बचा, आइसोबैरिक में क्या कांस्टेंट, बोलो किसे उड़ा दू, एक बच्चा कहता है सर क्या कहता है, V2/V1, P1/P2, P को उड़ा दो क्रैक, क्यों, हेलो सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, सुने क्या डेल्टा इसका मेन फॉर्मूला Q/T था, क्या प्रेशर कांस्टेंट है, क्या ये QP है, मन में लड्डू फूटा, QP बराबर डेल्टा एच बराबर MCP डेल्टा T, नहीं याद है, अभी मुझे करना इंटीग्रेट, क्या करना, मैं डेल्टा लिख दू MCP DT/T चलेगा, ये कैसे आ गया यार, गलत तो नहीं सबकी थी, डेल्टा एस बराबर एनसीपी DT/T चलेगा, इंटीग्रेट करके तो चलेगा, डेल्टा एस का फॉर्मूला बोल पाएंगे, एन बोलो 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 एनसीपी LN P2 चलेगा, दुनिया के हर प्रोसेस डेल्टा एस का फॉर्मूला, अब क्या सवाल आएगा, खड़ा फॉर्मूला खड़ा आंसर ऐसा लिखिएगा, ये इतना कैसे आ गया यार, शुरू कहीं से होता है पहुंच कहीं और जाता है, फॉर्मूला एक सिंपल सा था, डेल्टा एस बराबर Q रिवर्सल बाय T, यही तो थर्मो कहता है, चीजें बिखरती जाएंगी, क्या कह रहे हैं, बिखरती जाएंगी, सही कह रहे हैं सर, सितंबर से फरवरी बिखर गया, पढ़ने का मन टूट गया, दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम, अरे कहावत है ना फेमस, उसका दूसरा वर्जन सुना आपने, दुविधा में दोनों गए न माया मिली न राम, का दूसरा वर्जन नहीं सुना आपने, वो धोबी का डॉट डॉट घर का न था, बोलना नहीं, कहावतें कहां से लाते हैं आपसे, लिख लिया होगा आपने, हमारे सामने डेल्टा एस के ढेर सारे फॉर्मूले, कितने सारे फॉर्मूले, एंड द बेस्ट पार्ट सारे आपको याद भी हो गए, देखो देखो देखो, पता नहीं चला याद हो गया आपको, उड़ाने में था बस, आइसोफर में टेम्परेचर खड़ा, आइसोकोरिक वॉल्यूम खड़ा, आइडियाबैटिक में साफ खड़ा, आइसोबैरिक में बस पी लगाना था, जहां सीवी था वहां सीपी लगा दिया, हेलो नहीं याद हुआ, NCPLN T2/T1 याद, सर नो, यार कुछ बच रहा है कि सारा प्रोसेस हो गया, एक बच रहा है साइक्लिक, साइक्लिक तो हम पढ़ते नहीं है, थोड़ा सा बात कर लेते, वो साइक्लिक में इनिशियल फाइनल सेम होता है क्या, सो डेल्टा एस मिल गई, देख ले नेक्स्ट पार्ट फॉर साइक्लिक प्रोसेस, अभी हम ऊपर से पढ़ रहे हैं ना, अभी कुछ देर में गहरे कंसेप्ट आएंगे, ठीक है, फिर मजा आएगा, अभी अपन ऊपर चीजें पढ़ रहे हैं, अभी फॉर्मूले डेवलप कर रहे हैं, फिर इनमें ट्विस्ट लाएंगे, ट्विस्ट भी है इनमें, टैंगी ट्विस्ट, टैंगी ट्विस्ट,
लिख लिया होगा आपने। सेकंड प्रोसेस डेल्टा एस बराबर 0 चलेगा प्यारे बच्चों। अच्छा हमने सारे प्रोसेस का डेल्टा एस निकाल लिया। हेलो कुछ बच रहा है क्या? ऐसा करते अब कुछ बच सब खत्म हो गया है ना, दुनिया इतनी बड़ी सब खत्म सर, सब खत्म। अब हम ऐसा करते हैं सारे फेस ट्रांजिशन का निकालते हैं डेल्टा एस। किसका निकाले? नेक्स्ट पॉइंट डेल्टा एस फॉर फेस ट्रांजिशन। डेल्टा एस फॉर फेस ट्रांजिशन। डेल्टा एस फॉर फेस ट्रांजिशन। डेल्टा एस ये फेस ट्रांजिशन सुना है, पहली बार सुन रहे हो क्या? अच्छा अच्छा, वो फेस ट्रांजिशन में कुछ कांस्टेंट वांस्टेंट होता था क्या? बहुत अच्छे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस प्यारे बच्चों, जिसका नाम है फेस ट्रांजिशन। क्या नाम है? क्या आप सबका ध्यान बोर्ड पर है? मैं आपके सामने कुछ प्रोसेस लिख रहा हूं, एक बड़ी फेमस सी प्रोसेस मेल्टिंग और फ्यूजन चलेगा। अगली प्रोसेस में लिखा वेपोराइजेशन चलेगा। अगला प्रोसेस लिखा सब्लिमेशन चलेगा। आप मुझे जल्दी से रिएक्शन बता दोगे क्या? मेल्टिंग, चलो पिघलाते, पिघलाओ पिघलाओ। सॉलिड से बनाओ लिक्विड, वेपर कर वेपर बनाओ चलेगा। सब्लिमेशन बोलेंगे सॉलिड से बनाओ, आसान है ये सारी प्रोसेस। क्या कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है? क्या कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है? क्या कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है? मैं जल्दी लिख रहा हूं चल जाएगा। क्या हम डेल्टा एस निकाल रहे हैं? डेल्टा एस का एक फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला बोलो, क्यू रिवर्सल बाय। सबको याद है? नहीं याद है? याद है? मेरे का डेल्टा एस बराबर क्यू रिवर्सल बाय टी चलेगा। क्या आज प्रेशर कांस्टेंट है? मन में लेके फूटा, क्यू के बराबर डेल्टा। अरे बोलो ना, मैं सीधे लिख तो चलेगा। डेल्टा एच बराबर डेल्टा एच फ्यूजन बाई टी हायाना। हेलो आ गया फॉर्मूला? नहीं आया? जल्दी से बता दो प्रेशर, आपको बोलना है, आपको जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। डेल्टा एच बराबर डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाय, शानदार जवाब, सब्लिमेशन बोलेंगे डेल्टा एच सब्लिमेशन बाय। हेलो बन गया फॉर्मूला, आप भी लिखे। याद भी हो गया क्या? वाह यार, नई चीजें याद हो रही पहली बार में आज। क्या हो गया हमारे दिमाग को? फोटोग्राफिक मेमोरी। फोटो खींच लेते सर हम। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा सर साइक्लिक के लिए क्या लिखना है ऑनलाइन में? साइक्लिक के लिए लिख ले डेल्टा एस बराबर 0। सारा प्रोसेस हो गया, सारा फेस ट्रांजिशन हो गया, कुछ बच रहा है क्या? कुछ बच रहा है तो क्या पता क्या क्या बच रहा है। खुद सोचना क्या क्या सवाल आ सकता है, कहां कहां से पूछ सकता है। क्या बोलेगा? एक मच्छर उड़ रहा है, बताओ उसका एंट्रोपी कितना चाहिए, ऐसे कितने सवाल। तो फिर क्या पूछेगा? रिएक्शन पूछेगा ना। हाँ अब भी किस सवाल से पूछेगा? डांस करता हुआ बच्चा कैलकुलेट चेंज एंट्रोपी। आप बताएं, आइसोबैरिक में डांस कर रहा है, आइसोकोरिक डांस कर रहा है? लिख लिया होगा। चलिए सारा प्रोसेस हो गया, सारा फेस ट्रांजिशन हो गया, चलो चलते केमिकल रिएक्शन में। लेकिन आगे बढ़ने के पहले सबसे बड़ी गलती जो आप करते हैं प्यारे बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है? डेल्टा एच। ऑलराइट, और ये क्या लिखा हुआ है? डेल्टा एच। दिस इज बेसिकली चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन, हम लोग जब थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं पूरी रिएक्शन की चेंज इन एंथैल्पी खूब निकालेंगे, वही पूरा है ही सही। ठीक है, वही पूरा थर्मोकेमिस्ट्री है, कैलकुलेट चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन दिस थिंग। ये जो चेंज इन एंथैल्पी होती है याद रखना, थर्मल डिफाइन होती है। क्या डिफाइन होती है? कई बार सवाल आपको ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसे बोलेगा फॉर 2 मोल फॉर, लेट्स इमेजिन ये प्रोसेस है वेपोराइजेशन, ठीक है, उससे बोला फॉर 2 मोल डेल्टा एच वेपोराइजेशन इज 100। कितना बोला? देन कैलकुलेट डेल्टा एच, तो बचेगा डेल्टा एच बराबर 100 बाई टेंपरेचर देता है, रख के 100 तक गलत।
आपको यहाँ क्या करना था 50 क्लियर नेक्स्ट पॉइंट 5 स्टार while solving numerical problem डेल्टा एच फेज ट्रांजिशन मैंने कॉमन करके बोल दिया उसे फेज ट्रांजिशन राइट कुछ भी हो सकता है वो डेल्टा एच फेज ट्रांजिशन while solving numerical problem delta h phase transition delta h phase will be equal to per mole ऐसे लिखना हमेशा पर मोल में होगा ठीक है डेल्टा एच फेज ट्रांजिशन विल बी इक्वल टू पर मोल वो हमेशा किस में होगा बच्चों याद रख पाओगे ऑलराइट नेक्स्ट पॉइंट अब सर सुनो यार जब आप डेल्टा एच को पर मोल में लिखोगे इसमें लिखोगे तो पर मोल अपॉन टी करोगे तो यूनिट भी तो पूरी पर मोल हो जाएगी ना तो जो डेल्टा एक मिनट डेल्टा इसका मेन फॉर्मूला बोलो मेन फॉर्मूला तो फॉर्मूले से मुझे यूनिट बता दो क्यू जूल पर केल्विन पर अब जूल पर केल्विन तो है ही सही पर साथ में पर मोल भी तो है तो क्या यहाँ पे डेल्टा एस जूल पर केल्विन पर मोल बन जाएगा तो इसे बोलते हैं मोलर एंट्रोपी क्या बोलते हैं तो यहाँ पे एक नया वर्ड बना दिया गया मोलर एंट्रोपी चेंज ऑफ कोर्स चेंज है तो बार बार वो है मोलर एंट्रोपी चेंज राइट नेक्स्ट पॉइंट here a new concept molar entropy is introduced here a new concept molar entropy is introduced बस याद रखना है कि यहाँ पे हम मोलर एंट्रोपी निकालते हैं here a new concept molar entropy is introduced चलेगा उसकी यूनिट लिखो एक बार यूनिट बताओ आपको पता नहीं यूनिट जूल पर केल्विन पर मोल पक्का ना डेल्टा एस यूनिट आप सबको याद थी क्यू बाई टी था तो जूल पर केल्विन पर मोल है तो जूल पर केल्विन पर मोल देख लो जूल पर केल्विन पर मोल चलिए सारा प्रोसेस हो गया सारा फेज ट्रांजिशन हो गया किन बातों पे ध्यान रखना वो भी हो गया हाँ या ना आपको अगर अच्छा एक सवाल पूछ लो कॉमन सेंस का मान लो उसने कहा पानी क्या बोला ऐसे सवाल है ठीक है पानी का वेपराइजेशन हो रहा है पानी का उसने कहा हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या बोला सवाल है इज 10 जूल पर ग्राम पर केल्विन अब आपसे पूछा डेल्टा एस क्या बोला है तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या लगाओगे डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय टी हाँ या ना सब सवाल बनेगा राइट अपन अभी बातें कर रहे हैं अब मुझे बताओ डेल्टा एच क्या लिखूंगा 10 लिखूं कि मोल में चेंज करूंगा तो मोल में कैसे चेंज करूं कॉमन सेंस का मुझे आंसर चाहिए कॉमन सेंस का 1 ग्राम का 10 जूल तो 1 मोल यानी 18 ग्राम कितना जूल 1 ग्राम का 10 जूल तो 18 ग्राम यानी 1 मोल कितना हुआ 180 अब हमको रटाऊं क्या बेटा जब भी ग्राम दे तो मोल के बीच से मल्टीप्लाई करना रटो 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 यार कॉमन सेंस है ना ये तो हमें तो हमेशा पर मोल 1 मोल का लिखना है हेलो तो पर मोल यानी 1 मोल हमने पानी बोला तो पानी के 1 मोल का वेट कितना है 18 तो 1 ग्राम का 10 तो 18 ग्राम का तो 180 बाई टी कर देना सर वो रट ले तो हेलो चलिए सारा केमिकल सारा प्रोसेस हो गया सारा फेज ट्रांजिशन हो गया हाँ या ना अगर कभी किसी केमिकल रिएक्शन का पूछ दो किसका पूछे अब कैसे निकाले तो नेक्स्ट पॉइंट डेल्टा एस फॉर केमिकल रिएक्शन डेल्टा एस फॉर केमिकल रिएक्शन अगर किसी केमिकल रिएक्शन का हमसे डेल्टा एस पूछे तो हम क्या करें डेल्टा एस फॉर केमिकल रिएक्शन आइए इसी एग्जांपल से समझते हैं बच्चों इमेजिन करते हैं हमारे सामने एक रिएक्शन क्या आप सबका ध्यान बोर्ड पर है अब ये जो रिएक्शन आपको दे रखी है ऑफ कोर्स ए की भी अपनी कुछ एंट्रोपी होगी बी की भी एंट्रोपी होगी और लेकिन सवाल हमसे एबीसी की एंट्रोपी नहीं पूछा है हमसे पूछा है इस रिएक्शन में होते समय एंट्रोपी का चेंज एंट्रोपी का कहीं ना कहीं सवाल हमसे डेल्टा एस पूछा है क्या पूछा है पक्की बात मान लेते हैं सवाल में हमें हर स्पीशीज का मोलर एंट्रोपी दिया है क्या दिया है लेट्स इमेजिन ए का मोलर एंट्रोपी है 10 कितना है अब यूनिट बता दो मुझे मोलर एंट्रोपी का जूल पर केल्विन पर मोल चलेगा मान लेते हैं बी की मोलर एंट्रोपी है 20 जूल पर केल्विन पर मोल चलेगा मान लेते हैं सी की मोलर एंट्रोपी है 3 जूल पर केल्विन पर मोल चलेगा ए बी सी की एंट्रोपी हमें दे रखी है हमसे पूरी रिएक्शन की एंट्रोपी में चेंज पूछा है हम सब जानते हैं डेल्टा एस एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है हम सब जानते हैं उसमें अलजेब्रा का नियम दौड़ के लगेगा हेलो
क्या अलजेब्रा का नियम लगेगा? तो डेल्टा एस निकालना है। क्या निकालना है? हमने कहा सो सिंपल, समेशन एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन एंट्रोपी ऑफ रिएक्ट है। ये क्या है? आओ समझते हैं। इमेजिन करते हैं ये हमारे पास रिएक्शन है क्या? अब प्रोडक्ट में कौन है? बी, और बी का मुझे मोलर एंट्रोपी दिया कि 2 मोल का दिया, और यहां पे स्टोइकियोमेट्री क्या है? तो जब समेशन होता है तो मैंने आपके सामने लिखा डेल्टा एस बराबर बी की एंट्रोपी कितनी है? 1 मोल की कितनी है? कितने मोल? व्हाट शुड बी द एंट्रोपी? लिख दो मैं 40, चलेगा। प्रोडक्ट में और कौन है? सी, उसकी एंट्रोपी 30, तो 40 प्लस 30 लिख दो, चलेगा। माइनस रिएक्टेंट पे आ जाए, कितना है? लिख दो मैं यहाँ पे 10, चलेगा। आप मुझे बताए व्हाट शुड बी द चेंज इन एंट्रोपी? पक्का आगे लिख लेंगे फॉर केमिकल रिएक्शन। पहले ये फॉर्मूला लिख लेना, डेल्टा एस बराबर समेशन एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। बिल्कुल हमेशा ही कोई आपने पर यूनिट लिख दिया तो हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नहीं, सारी बातें कॉमन सेंस बेसिक है। हेलो, सारा प्रोसेस हो चुका है, सारा फेस ट्रांजिशन हो चुका है सर, सारा का सारा केमिकल रिएक्शन हो चुका है, कुछ बचा क्या? यही सवाल आएगा, या तो प्रोसेस पूछेगा, या तो केमिकल रिएक्शन पूछेगा, या तो फेस ट्रांजिशन। हेलो, अब हमने अभी तक जो निकाला ध्यान से सुनना। अभी तक हम निकाल रहे थे वो क्या निकाले? डेल्टा एस। क्या निकाले थे? ये डेल्टा एस हम सिस्टम का निकाल रहे थे कि सराउंडिंग का? किसका निकाले थे? आज से एक रूल होगा, क्या होगा? जब भी सवाल बोले डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस, तो सवाल बोले तो समझ जाना डेल्टा सिस्टम पूछा है। कभी कभी वो कुछ बोलता नहीं, सिंपल डेल्टा एस लिखता है, तो उसे भी आप केवल क्या मानेंगे? डेल्टा एस सिस्टम। लिखने के बाद लास्ट में लिखना स्टार बना के, लास्ट में लिखिएगा स्टार बना के, डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एस। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अगर केवल डेल्टा एस लिखा मिले तो उसे समझ लेना बच्चों कि वो डेल्टा एस सिस्टम ही पूछ रहा है, ये डेल्टा सिस्टम की बात कर रहा है। सिस्टम लिखे तो बहुत अच्छी बात, कुछ ना लिखे तो दूसरा सिस्टम ही माना जाएगा। इज दिस क्लियर? लिखिए होगा। अभी तक हमने जो भी निकाला प्यारे बच्चों, वो क्या निकाला? फिर से बोलेंगे, डेल्टा एस सिस्टम, हाँ या ना? अभी तक हमने डेल्टा सिस्टम निकाला। अब हमारे मन में इच्छा जाग गई। क्या जाग गई? हम डेल्टा एस टोटल निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? डेल्टा एस, डेल्टा एस टोटल मैंने बोला तो उसमें सिस्टम भी आ गया, और क्या हम पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी निकालने चले? तो आप करेगा नेक्स्ट हेडिंग डेल्टा एस टोटल कैलकुलेशन। आइए हम डेल्टा एस टोटल को कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस टोटल, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस टोटल, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस टोटल। मुझे आप सबका ध्यान चाहिए बोर्ड पर। अरे है क्या? अभी तक प्यारे बच्चों हमने क्या निकाला? डेल्टा एस सिस्टम तो डेल्टा एस सराउंडिंग, चाहे प्रोसेस बोलो, चाहे केमिकल रिएक्शन बोलो, चाहे मैं फेस ट्रांजिशन बोलो, सब में क्या डेल्टा सिस्टम निकाला। लेकिन अब हम क्या निकालने वाले हैं? डेल्टा एस। डेल्टा एस टोटल होगा क्या? सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस। अगर हमें डेल्टा एस टोटल निकालना है तो क्या हम डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग की वजह चलेगा? क्या यही डेल्टा एस टोटल के बराबर होगा? अरे होगा, कंफर्म, कंफर्म। अब डेल्टा एस टोटल निकाले दो तरीके, या तो प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, या तो प्रोसेस, सबसे पहले अपन रिवर्सिबल प्रोसेस ले रहे। कैसे प्रोसेस? रिवर्सिबल में सब कुछ थमा थमा सा होता है कि सब कुछ चेंज होता है? रिवर्सिबल का मतलब जाने अनजाने में क्या इक्विलिब्रियम ही होता है। तो सबसे पहले मैं डेल्टा एस टोटल निकाल रहा हूं रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। किसके लिए निकाले? ये निकाल लो, ये निकाल लो, जोड़ दो, निकाले। मान लेते हैं हमारे पास सिस्टम है, क्या ये, क्या ये? अब मान लेते हैं बगल में सराउंडिंग है, कौन है? अब बताओ मुझे अभी रिवर्सिबल प्रोसेस करना है इरिवर्सिबल? तो जो हीट आएगा वो रिवर्सिबल तरीके से आएगा इरिवर्सिबल? पक्का, पक्का। तो सिस्टम का टेम्परेचर T, सिस्टम का टेम्परेचर, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर
कितना ज्यादा? ये 25, तो उसे कितना ले लो? 45। सर टेम्परेचर का डिफरेंस अगर ज्यादा हो गया तो सर हीट तो पूरी इरिवर्सिबल फ्लो होगी ना। मुझे कैसे फ्लो कराना है? तो रिवर्सिबल फ्लो कराने के लिए टेम्परेचर का डिफरेंस कितना लो? हल्का सा। कितना? तभी तो रिवर्सिबल आएगा, तभी तो रिवर्सिबल, तभी तो रिवर्सिबल। मैंने सराउंडिंग का टेम्परेचर ले लिया, T+T चल जाएगा, बराबर T आएगा। यार ये सिस्टम और सराउंडिंग दोनों एक कांस्टेंट टेम्परेचर, अल्लाह, तभी तो प्रोसेस रिवर्सिबल होगा। और ये जितना 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 T इक्वल होगा उतना परफेक्ट रिवर्सिबल होगा। कंफर्म? सिस्टम को हीट मिली कि सिस्टम से हीट गई? तो सिस्टम का फायदा हुआ कि नुकसान? तो प्लस क्यू की माइनस क्यू लिख दूं मैं, प्लस क्यू बाई टी चलेगा। देखो ये डेल्टा सिस्टम है सराउंडिंग, कैसे पता चला? कुछ में लिखा जाएगा, सिस्टम ही माना। अब मुझे बता दो डेल्टा सराउंडिंग कितना? माइनस क्यू। माइनस क्यू सर, सराउंडिंग से चला गया तो उसके एंट्रोपी घटी ना यार, पक्की बात। क्या मैं दोनों को ऐड कर दूं? चलो बताओ ऐड करके कितना आएगा, बोलो बोलो। देख लो पक्का। क्यू बाई टी माइनस क्यू बाई टी, पक्की बात। हेलो, डेल्टा एस टोटल कितना आया? 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 अगर पूरा ब्रह्मांड थम सजाए, थम तो एंट्रोपी में चेंज। तो इसमें खास क्या है अभी देखते हैं। आप सबका ध्यान मुझे फिर से बोर्ड पे चाहिए है क्या? चलो हम डेल्टा एस टोटल निकालते इरिवर्सिबल के लिए। किसके लिए? अभी कौन सा प्रोसेस चल रहा था, अब क्या चल रहा है? तो अब जो हीट आएगी वो कैसे आएगी? इरिवर्सिबल तरीके से आएगी, पर काउंट तो रिवर्सिबल बाय लेके। ये क्या था सर? इरिवर्सिबल आएगी तो इरिवर्सिबल मानेंगे ना, मानना तो रिवर्सिबल ही पड़ेगा। समझते समझते मान लेते सिस्टम है क्या ये? हेलो, क्या ये? तो बगल में टेम्परेचर अलग अलग मानो कि सेम मानो? इसे मानो T1, इसे माने T2, चलेगा। जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तभी तो हीट का फ्लो होगा, चलेगा। मैं T2 को बड़ा मानू कि T1 बड़ा मान लिया, चलेगा। इधर हाई टेम्परेचर, इधर इधर हाई, इधर हीट सराउंडिंग से सिस्टम के, सिस्टम से सराउंडिंग। गरम चाय की प्याली ठंडी कि ठंडी चाय की प्याली गरम? अरे बोलो ना, गरम चाय की प्याली ठंडी होगी कि गरम ठंडी चाय की प्याली गरम होगी? अपने आप। अरे बोलो ना, गरम चाय तो ठंडा होता है कि आपसे पूछता भैया हो जाए? अरे बोलो ना। आप मुझे बताया तो जो हीट आएगी वो सराउंडिंग से सिस्टम अपने आप आएगी आपसे पूछ के, पक्की बात। तो ये जो हीट आई ये स्पॉन्टेनियस तरीके से आई, नॉन स्पॉन्टेनियस? अब मान लो आपको नहीं पता हीट कहां जाती है, भूल जाओ। ये तो अच्छा करते हैं, भूल जाओ। क्या भूल गए? हमें नहीं पता हीट ऐसे आएगी, हमें नहीं पता गरम चाहे ठंडी हो, हम कुछ दुनिया में क्या होता है। मान लो, मान लिया, चलो आज डायरेक्शन निकालते, निकाले क्या? लेट्स अज्यूम, तो बोला मैंने, एक मिनट, आपको पता है हीट ऐसे आएगी, आपको पता है अपने आप आएगी, पर आप भूल गए। आपको पता है हीट ऐसे अपने आप, पर अब आप लेट्स अज्यूम हीट ऐसे आएगी। हेलो, लेट्स अज्यूम हीट ऐसे, लेट्स अज्यूम हीट रिवर्सिबल तरीके से कि इरिवर्सिबल तरीके से आएगी? तो इरिवर्सिबल तरीके से, लेकिन काउंट केवल रिवर्सल वाले है क्यों? ये नहीं समझ पाए, रखना पड़ रहा है पक्का। चलो निकाले डेल्टा सिस्टम, बोलो 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 बोलो, कितना? प्लस क्यू बाई T1, चलेगा। आप मुझे बताओ डेल्टा सराउंडिंग कितना? माइनस क्यू बाई, पक्का ना? लिख दो चलेगा। चलो बताओ डेल्टा सोल्यूशन कितना? डेल्टा सोल्यूशन आपको बोल रहा है,
बोलो, Q बाई T1 माइनस Q बाई, ये वो माइनस माइनस प्लस नहीं होगा? नहीं सर, प्लस है ना सर, वो माइनस चलेगा। एक मिनट, T2 बड़ा कि T1? T2 बड़ा कि T1? समथिंग अपॉन बड़ा छोटा, समथिंग अपॉन छोटा बड़ा, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा बड़ा, है ना? मैथ कहां है बार बार यार? बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव, यस नो? आप मुझे बताएं, आज डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? सोच लो, अरे सोच लो आप। आप ये 2 सेकंड, हाँ, डेल्टा सोल्व ग्रेटर देन, पक्की बात। थर्मो ने कहा जवाब मिल गया। बोला थर्मो ने, भाई कहा मन में सवाल लेके चले थे, मन में दुनिया घूम रहे थे, आखिर कुछ क्यों अपने आप होता है। तो हमने देखा या तो एनर्जी घटती है या तो रैंडमनेस बढ़ती है। हमने रैंडमनेस पढ़ना शुरू किया, लेकिन फिर भी आज मन में सवाल था, आया ना? थर्मो ने कहा, थर्मो ने कहा अगर दुनिया में कुछ भी, अगर दुनिया में कुछ भी स्पॉन्टेनियस होगा तो डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होगा। द होल सोल क्राइटेरिया टू डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ एनी प्रोसेस। उल्टा सोचते हैं, क्या आज डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 है तो क्या हीट का फ्लो ऐसे अपने आप होगा? थर्मो ने पहली बार दुनिया को बताया हीट का फ्लो अपने आप कैसे होगा, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। जब ऐसा होगा तभी तो डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होगा। ऐसा है तो डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 है। थर्मो ने कहा ना, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होगा, इसलिए ऐसा होगा। यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार। दुनिया में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, क्या वो सारे के सारे स्पॉन्टेनियस है? क्या वो अपने आप हो रहे हैं? तो अगर वो अपने आप होंगे, डेल्टा एस टोटल मस्ट बी ग्रेटर देन, याद करो 1 बजे, याद आया? 1 बजे, 1 बजे 12:55, बेंच नहीं, क्लास नहीं, स्कूल नहीं, धरती नहीं, दुनिया नहीं, नहीं याद आया? दुनिया, धरती, स्कूल, क्लास, बेंच, 12:55, एक एंट्रोपी बार। दुनिया की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। जो अपने आप होता है डेल्टा एस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होता है। यही आगे चल के बना स्लॉट। क्या बना? ये क्या है स्लॉट? लिखिएगा, पहले छापा मार टेक्निक का इस्तेमाल करके लिखेंगे और फिर शब्दों के बंधन से बांधेंगे। सिर्फ कर क्या रहे थे हम लोग? डेल्टा एस टोटल निकाल रहे थे फॉर द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर कोई बच्चा यहां ध्यान से सोच रहा हो तो मन में सवालों का आना तो जरूरी है, ढेर सारे सवाल और ढेर सारी बातें। सर एक तरफ तो आप कहते हो ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, और फिर आप कहते हो एक तरफ रिवर्सिबल में डेल्टा टोटल 0 है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स नथिंग और समथिंग। सर हम मैथ में नहीं सोच पाते सर, हमारे लिए मैथ महज एक मैथ है। आते आते आप लिखे, सोचे थोड़ा सा, कुछ फ्रैंक सोचे। हाँ, नहीं मैंने नहीं कहा, मैंने कहा हीट इरिवर्सिबल तरीके से आ रही है, मगर काउंट केवल रिवर्सिबल वाली ही की जाएगी। 50 चली थी, 20 पहुंची तो वहां कितनी रह गई? तो कितनी का नुकसान हुआ? तो सराउंडिंग से कितनी चली थी? पर चली तो 50 थी। फिर से, सराउंडिंग से चली 50, सिस्टम को मिली तो सराउंडिंग से कितनी चली? नहीं 50 चली थी ना, पर मिली तो 20 ना, तो 30 का लॉस हो गया। वो लॉस कहां हुआ? तो सराउंडिंग से कितनी चली? नहीं चली तो 50 थी, तो लॉस का 30 हुआ तो चली तो 50 थी।
सर 50 इरिवर्सिबल तरीके से चली थी, 20 रिवर्सिबल तरीके से गई थी। अरे यार, चली थी 50, पहुंची 20, 30 कहां रह गई, 30 वही रह गई, पहुंची क्या है ये? सोचेंगे, सोचो सोचो सोचो, जवाब आपके अंदर है, सोचो। ये ऐसा चल रहा है, इरिवर्सिबल तरीके से आएगी, तो जितनी आएगी उतनी पहुंच नहीं, तो ऐसा क्यों बोलते हो कि रिवर्सिबल तरीके से आई? क्यों लॉस का झमेला पाल रखा है? सीधे बोलो ना, चाहे प्रोसेस इरिवर्सिबल हो चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो, हीट रिवर्सिबल तरीके से जितनी आनी चाहिए थी उतनी ही काउंट होगी। पर सर रिवर्सिबल तरीके से आएगी तो वो काउंट क्यों नहीं होगी? तो चलती तो पहुंच नहीं पाती। हेलो, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? नीचे लिखना नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, स्टार बना के। फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड, फ्रॉम दिस we can conclude, we can conclude for any spontaneous processes, for any spontaneous processes, for any spontaneous processes, नहीं लिखा, ये भी नहीं लिखा, उल्टा लिख रहे थे क्या? कैसे हो गए? लिख लिया होगा, इसे मिटा दो लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, क्या लिख रहे थे पॉइंट? हाँ, फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0। मजा यहां नहीं आता, मजा यहां आता है। सुनना चाहेंगे? ये थर्मो का नजर है ना, बड़ा प्यारा है। उसने दुनिया के बारे में क्या कहा, जानना चाहेंगे? उसने कहा दुनिया में जितनी भी प्रोसेस है, एक मिनट एक मिनट, जब कभी रिवर्सिबल होगा क्या होगा? तो डेल्टा एस टोटल इक्वल टू, करेक्ट। इसे फील करो, लेट्स से कोई केमिकल रिएक्शन है ना, वो शुरू हुई, तो शुरू होते से इक्विलिब्रियम थोड़ी आता है। रिवर्सिबल का मतलब इक्विलिब्रियम। अब हम केमिकल रिएक्शन में थोड़ा सोच रहे हैं, ठीक है, सुनना ध्यान से। तो ऐसे कोई रिएक्शन शुरू हुई, राइट, तो शुरू होते से इक्विलिब्रियम कुछ देर के बाद आता है। तो थर्मो ने कहा अच्छा ऐसा क्या हो रहा है कि रिएक्शन जब हो रही है तो धीरे धीरे एंट्रोपी बढ़ रही 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 बढ़ते 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 तो इक्विलिब्रियम आएगा, एंट्रोपी मैक्सिमम हो और चेंज नहीं हो। इक्विलिब्रियम पे एंट्रोपी होती है मैक्सिमम। आप सब रट के जाते हो, केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आर एफ बराबर आर बी। एम्स में सवाल आता है व्हाट विल बी द एंट्रोपी एट इक्विलिब्रियम, एंड आंसर इज मैक्सिमम। आंसर इज, थर्मो ने कहा जब इक्विलिब्रियम आएगा, जब इक्विलिब्रियम एंट्रोपी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो और चेंज ना हो, तभी तो डेल्टा स्टूडेंट 0। वो दुनिया की एंट्रोपी बढ़, दुनिया की एंट्रोपी बढ़। कागज को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के फैला दिया फैला दिया फैला दिया, फैलाते फैलाते भी तो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस आएगा। एंट्रोपी बढ़ते 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 मैक्सिमम हो, एंट्रोपी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो। एक समय ऐसा आएगा जब एंट्रोपी और बदलना, उस समय एंट्रोपी मैक्सिमम हो, पूरी दुनिया थम सी। थर्मो ने कहा ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही, उसने ये भी कहा बढ़ते बढ़ते कि सब कुछ थम सा जाएगा। एक साल ऐसा भी आएगा जब सर पढ़ा रहे होंगे, बच्चे पढ़ रहे होंगे, सब कुछ समझ पा रहे क्या? देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट पॉइंट, वो साल कौन सा होगा? नोबडी नोज, बट ऐसा होगा, समवन नोज। हु नोज क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट लिखे, एट इक्विलिब्रियम। आप सो जाते हैं। एट सर हम तो हर वक्त इक्विलिब्रियम में रहते हैं सर। एट इक्विलिब्रियम, at equilibrium, entropy of the system, entropy of the system plus surrounding, entropy of the system plus surrounding attains a maximum value, attains a maximum value, and
it cannot change further, attains a maximum value and it cannot change further, and hence delta S total is equal to 0, and hence delta S total is equal to 0. समझ पाए क्या? एक तरफ तो वो कहता है कि ब्रह्मांड में एंट्रोपी बढ़ रही है, फिर एक तरफ ये भी कहता है कि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा एस टोटल 0 होगा. ऐसा कब होगा? इक्विलिब्रियम पे वो कब होगा? कभी कभी होगा. उसने नहीं कहा दुनिया खत्म होगी, उसने क्या बोला? सब कुछ ऐसा डिफरेंट ना. हेलो, डिफरेंट फ्रॉम नास्तिकम. ये क्या बोला सर आपने? अरे वो बीच में चला था ना खूब. मैं अपनी बातों को वापस लेता हूं. हाँ, हमने बात करी डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन डेल्टा. अरे वो बीच में चला था ना कि लाइक व्हेन द वर्ल्ड इज गोइंग टू ओवर एंड ऑल दैट, ऐसा कुछ है ना. तो वो पुरानी किताबें खोज के लाते थे. इट वाज लाइक ऐसा ऐसा करके, एक साइंटिस्ट थे, ये थे. तो सरमो कहता था हाँ एक दिन सब कुछ थम सा. अजीब नहीं लग रहा है? हेलो, चलिए आप सबका ध्यान दीजिए. एक छोटा सा प्यारा सवाल पूछोगे आपसे. अरे पूछ लो क्या. अब कुछ कंसेप्चुअल बातें हो रही है, राइट? आप सबको पता है डेल्टा एस बराबर क्यू यूनिवर्सल बाई डी. अरे हाँ या ना? याद है कि नहीं याद है? अगर क्यू 0 होगा, अगर क्यू 0 तो डेल्टा एस 0. यही आपने पढ़ा. देखो सवाल मजे कैसे लेता है. सवाल जाना चाहेंगे? वो कहता है लेट्स इमेजिन. क्या बोला था? इमेजिन कर करके क्या क्या उसने कर दिया. नहीं, लेट्स इमेजिन. क्या बोला था उन्होंने? ये हमारे पास एक सिस्टम है. क्या ये? इसको हमने इंसुलेटेड बाउंड्री से कवर कर दिया. कौन सी बाउंड्री? पहचानते हो? ये ऐसी बाउंड्री है जिसमें से हीट ना तो आ पाएगी ना तो जा पाएगा, ना तो एक्सपांशन. ये रिजिड बाउंड्री भी है. कैसी है? तो मैंने कहा ये इंसुलेटेड भी है और ये रिजिड भी है. ना तो हीट ना तो वर्क ना तो हीट चलेगा. अंदर भरी है गैस. क्या भरी है? इधर भरी है लाल लाल. कौन सी गैस? कौन सी गैस? और इधर भरी है नीला नीला. चलेगा. आपने यहां से कोई स्टॉपर लगा रखा था, स्टॉपर हटा दिया. हटा दो. क्या हीट अंदर आ पाएगी? ये तो टाइम पास कर रहा है ना, लगा रखा. ये इंसुलेटेड है ना यार. हीट अंदर आ पाएगी, बाहर जा पाएगी. स्टॉपर आपने हटा दिया. गैस में अपने आप आपसे पूछ के, अपने आप आपसे पूछ के, अपने आप आपसे पूछ के, लाल वाली उधर, नीली वाली, क्या ये गैसेज आपस में मिक्स हो जाएंगे? आप मुझे बताइए सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ गई कि घट गई? वो आप तो कह रहे थे 0. हेलो, आप तो कह रहे थे 0. नहीं समझ पाए? फॉर्मूला फेल हो रहा है क्या? ना सर, हो तो रहा है. अच्छा, एस बढ़ेगा तो डेल्टा एस. थर्मोन ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है ना. चलिए जरा सुनिएगा. तो अगर हमारे सामने फॉर्मूला है डेल्टा एस बराबर क्यू यूनिवर्स बाई टी, और अगर अंदर की प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कैसी है? कैसी है? तो क्या डेल्टा एस विल बी ग्रेटर देन 0? मजा अब नहीं, अब आएगा. ये आपका ब्रह्मांड है. ब्रह्मांड. यूनिवर्स इज एन आइसोलेटेड सिस्टम. हाँ या ना? यूनिवर्स इज एन आइसोलेटेड सिस्टम. याद सानो, ऐसा ही तो यूनिवर्स है. और उसमें आप हम सब अपने आप जिंदगी जी रहे हैं. हाँ या ना? बिना पूछे होमवर्क नहीं करके चले आते हैं. सब कुछ अपने आप ही तो कर रहे हैं सानो. तो क्या इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर होने वाले सारे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है? तो आप मुझे बताएं इस सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही घट रही? तो आप मुझे बताएं डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 लेस देन 0. आप मुझे बताएं डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 लेस देन 0. यूनिवर्स का ना कोई सराउंडिंग है. ये मैंने क्या बोला? यूनिवर्स को सराउंडिंग नहीं है. यूनिवर्स सिस्टम, यूनिवर्स सराउंडिंग, यूनिवर्स टोटल है. बोलो हाँ या ना? हमने पूरे ब्रह्मांड को उसमें देख डाला. नहीं समझ पाए? वो जो आपने देखा वही तो ये है ना यार. वो कहां है सर? उन्होंने कहा हर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा एस ग्रेटर देन 0.
हमने साबित करके बता दिया हमारा जो यूनिवर्स है वो आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके अंदर सब कुछ स्पॉन्टेनियस हो रहा है। डेल्टा स्टोर ग्रेटर देन 0 होगा या सो नो? सो डेल्टा स्टोर ग्रेटर देन 0, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 क्यों है? यूनिवर्स, हम लोग इस यूनिवर्स को पढ़, समझना, इस यूनिवर्स को जब आपने लिया तो वही सिस्टम, वही सराउंडिंग, वही टोटल हुआ ना यार। सवाल आता है, पूछ लो क्या? पूछ लो क्या? इन एन आइसोलेटेड कंटेनर, आइसोलेटेड spontaneous processes are occurring, what will be the entropy change of system? In adiabatic system, कौन सिस्टम? बच्चा रखा adiabatic क्यू बराबर 0, आइसोएंट्रोपिक खड़ा 0। adiabatic system spontaneous process, कौन सी प्रोसेस? What will be delta S? क्यों बार नेक्स्ट पॉइंट चमकता हुआ तारा, जल्दी जल्दी से, तूफान की गति से। ये है थर्मो। क्या है ये? एहसास है थर्मो, देख रहे हैं आप? हाँ, ब्रह्मांड का एहसास कर लिया आपने। इतना बड़ा इतना छोटा, देखो देखो जल्दी छापा मार। और क्या? अच्छा, मैं टाइम पास के लिए डायग्राम बना रहा था। है? वाह, यहां चाहे तो ऐसा लिखना, इन दिस केस दिस फॉर्मूला नॉट अप्लाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं इन दिस केस ऐसा आप सोचेंगे, फॉर्मूला तो अप्लाई हो रहा था, हुआ है, होता रहेगा, फॉर्मूला नॉट अप्लाई। तो आता है सवाल कि भाई कब नहीं चलता है, तो मतलब बच्चा सोचता है साहब क्यों 0 सब 0? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर अंदर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही हो तो किस्सा बदल सकता है। चलेगा? चलेगा। लिख लिया होगा आपने। आओ कुछ जल्दी जल्दी सवाल करते, फिर सारे सवाल आप खड़ा खड़ा बता दोगे, देखना आपको यकीन नहीं होगा आपको इतना कुछ आता है। इतने अच्छे बच्चों में आज तक नहीं देखे यार। हमें फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, संवेदनहीन हो चुके हैं हम, सारी संवेदनाएं थर्मो खत्म हो गई। कर लिया होगा? इतने बढ़िया बढ़िया सवाल है, लेकिन आप खड़ा खड़ा आंसर करोगे, पता नहीं चलेगा। अरे आप देखो, मुझे आपकी कैपेबिलिटी पूरा भरोसा है, आपको नहीं भरोसा, मुझे भरोसा है, देखेंगे। अच्छा एक मिनट, एक वो लिख लो, स्लॉट का स्टेटमेंट लिख लो कहीं साइड में छुपा के लिख दो, स्लॉट। ये जो आया ये स्लॉट है, क्या है देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, स्लॉट फुल फॉर्म तो लिखवाओ ना, ठीक, देखिएगा। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली। एक बच्चा मेरी बात को ध्यान से सुन रहा था, उसने कहा सर, क्या बोला उसने? लो मान लिया, लो आपने जो कहा वो सच है, लेकिन मन में आज भी एक सवाल है, आखिर क्यों? आखिर यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है लगातार, स्पॉन्टेनियस के लिए लो मान लिया, आपने प्रूफ किया, लेकिन सर फील चाहिए आखिर। हाँ या ना? जवाब मिलेगा, थोड़ा इंतजार करना होगा। लिखिएगा, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटीन्यूअसली इंक्रीजिंग, लिख लिया? ये स्लॉट है। बाकी जब आप वो पढ़ेंगे ना फिजिक्स में, आपको कुछ पढ़ेंगे वहां इसी को आप घुमा फिरा कर 50 तक बोलेंगे, काइनेटिक इंजन दिस दैट दैट दैट। अभी अपने लिए सिंपल सी बात है, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। एक लाइन और लिख लो, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, direction of flow of heat, direction of flow of heat is predicted by slot. Direction of flow of heat is predicted by, that is from high temperature to low temperature. ये पहली बार किसने बताया? slot। जो आपको पहले से पता था, नहीं पता था, अब आपको पता है, from high temperature to low temperature। चलेगा? एक सवाल आपको देगा, खटाक से आंसर दोगे आप, लिखिएगा 10 mole of an ideal gas, 10 mole of an ideal gas, 10 mole of an ideal gas at 27 degrees Celsius, 10 mole of an ideal gas at 27 degree Celsius
allowed to expand in isothermal reversible manner. Allowed to expand in isothermal reversible manner. Then calculate change in entropy. Then calculate change in entropy for the process. कितने बजे से बन जाएगा? मुझे फॉर्मूला बता दे, कौन सा फॉर्मूला? आइसोथर्मल वाला। टेम्परेचर उड़ा दो, खड़ाक। एक मिनट, एक चीज लिखो, सवाल लिखो लास्ट में। इफ वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम 10 meter cube to 100 meter cube. If volume changes from 10 meter cube to 100 meter cube, अगर वॉल्यूम 10 से 100 मीटर क्यूब चेंज होता है, कर लिया होगा? कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज हैंड। पूरी क्लास यार, ऐसा नहीं, ये सवाल कठिन नहीं है आपके लिए। सारे सवाल तुरंत बनने चाहिए, इतना टाइम लगाया तो फिर क्या सिखाया? आगे आंसर। सबने फॉर्मूला लगाया, एक ही फॉर्मूला है। ऑल राइट, सीधे लिख दो, चलेगा। फॉर्मूला एन आर एल एन V2 बाई V1 एन कितना 10। आर के फॉर्म में आंसर निकाल ले। आर के, हाँ आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया सर? हाँ, आर के फॉर्म में चलेगा। एल एन को लिख लो लॉग। तो लॉग V2 बाई, अच्छा 2.33 आएगा तो लिख दो मैं 2.303 इंटू लॉग 100/10 लॉग 10 कितना 1। पक्की बात, दौड़ के आंसर आ गया 23.03। यार कितने बच्चों का आ गया? रेज हैंड। यूनिट बोलेंगे जूल पर केल्विन, चलेगा। वही मैं कह रहा था, आप सब बन जाएगा, बस जस्ट फॉर फील गुड। एक और सवाल। इफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये वाला सवाल। इफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन of a liquid A is 20 जूल पर ग्राम पर केल्विन। इसे बोलते हैं लैटेंट हीट एक्चुअली, है ना। जब पर ग्राम होता है उसे लैटेंट हीट बोल देते हैं, पर मैंने अभी आपको इजी बनाने के लिए हीट बोल दिया। पर ग्राम पर केल्विन, चलेगा। इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द लिक्विड इज 50 and vaporization takes place at 500 Kelvin, then calculate delta S। कितने बच्चों से बन जाएगा? सच में? क्या बात है यार। then calculate delta S। कुछ भी नहीं है ना। अब यही आपको करना है, फटाफट फील, फटाफट फॉर्मूला। तो हिस्से फील में भी आप माहिर, कोई प्रोसेस, कोई केमिकल, कोई फेस, कुछ भी, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल डेल्टा स्टोर, कुछ भी। आगे होगा आंसर। फॉर्मूला बता दिया आपको, डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच बाई टी। लिख दो में से 20/500, चलेगा। हमेशा पर मोल, 1 ग्राम का 20, तो 1 मोल यानी 50 ग्राम, तो 20 × 50 चलेगा। कितने बच्चे कर पाए तेरे हैंड? अरे वाह, शानदार। आंसर बोलेंगे 2 किलोमीटर पर आवर, जूल पर केल्विन पर मोल। पक्की बात। एक और सवाल, एक और पक्का, एक और। अरे नहीं, ऐसा थोड़ी करते हम। हाँ, फॉर द गिवन रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2NH3 if molar entropy of
N2H2 and ammonia. N2H2 and ammonia are 20, 10, 30. Are 20, 10, 30 joule per Kelvin per mole respectively. Then calculate delta S reaction. कितने बच्चों से बन जाएगा? 4 लाइन छोड़ दे, एक सवाल और. अरे बन जाएगा आपसे. अरे पक्का आखिरी आप लिखो. 4 लाइन छोड़ दे, इसे होमवर्क लिखना. होमवर्क लिखो, बन जाएगा ना आपसे. लिखिए डेल्टा एस सिस्टम. डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू 10. पता आपको ट्रस्ट टाइम चेंज हो चुका है. डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू 10 जूल पर केल्विन. जूल पर केल्विन. एक और सवाल लिख लो. 4 लाइन छोड़ देना, बन जाएगा आपसे यार. आप डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू 10 जूल पर. If process is performed in reversible manner, if process is performed in, then calculate delta S total and delta S surrounding. ये भी आपने बता दिया होगा तुरंत, फिर भी होमवर्क लिख लें. Then calculate delta S total and delta S surrounding. इसका आंसर आपने ऑर्डर बता दिया होगा. आपने डेल्टा टोटल बता दो, आप टोटल बता दो. अरे वाह यार, तो डेल्टा सराउंडिंग बताइए. इसको भी आप होमवर्क लेके जाते हैं, कर लिया है ना. इसे कर लेंगे आप. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आपका होमवर्क रहेगा नेक्स्ट क्लास का, लिखिएगा. और सवाल कर लेंगे. अच्छा हाँ, कल करेंगे फिर से. होमवर्क लिखिएगा. नंबर 1, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर. रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर. रिवीजन कर रहे हैं ना आप लोग? पक्का ना? पक्का पढ़ते रहे प्लीज, है ना. नंबर 1, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर. नंबर 2, इलस्ट्रेशन अप टू 24 कर लो. इलस्ट्रेशन अप टू 24. बिगनर बॉक्स अप टू 5. वो देखना एंट्रोपी के बाद वाला बिगनर बॉक्स, राइट. 5 ये शायद 4 आपने कर रखा है. अप टू 5 चलेगा. एक्सरसाइज 1 में आ जाए, एंट्रोपी के सारे सवाल खत्म कर दो आप. शायद 62 तक है शायद. एक बार मॉड्यूल है किसी के पास, देख लेना आप. जो भी है 62 65 ठीक है. आपको गिब्स फ्री एनर्जी के पहले वाले. हेलो, एक्सरसाइज 3 का सवाल दिया था मैंने, 1 to 5 दिए थे. तो 1 to 5 में बीच में चौथा है, तीसरा नहीं बना होगा. आज कर लेना, बन जाएगा. हेलो, बाकी जो 3-4 सवाल इसका दे दूंगा, चलेगा. होमवर्क करते रहिए, सारे सवाल खटाखट बनने चाहिए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच.